Today we are continuing with the same topic, factors affecting rate of reaction. I'll quickly go through the factors which we are already discussed, and there's one more to go. Okay, so we discussed number one, the concentration of reactant. Okay, in reactions, if you're one of the reactant or more reactants are the aqueous solutions, if you increase their concentrations, the rate will also increase. And you explain this on the basis that more successful collisions will start happening per unit time, hence more rate of reaction. So इसकी explanation यही है, more SCPUT, more ROR. Similarly, you said कि दूसरा factor था temperature का, कि अगर आप किसी रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स दोनों का ज़ायरा हीट करोगे तो दोनों को हीट मिलेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा. इसमें भी आपने कहा मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है, दे गेन काइनेटिक एनर्जी एंड देयर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आप कहते हैं वही मोर सक्सेसफुल कोलियंस पर यूनिट टाइम, मोर आरओआर. सो जो भी हो उसकी एक्सप्लेनेशन एक ही है सबकी, मोर SCPUT, मोर ROR, राइट, मोर रेट ऑफ रिएक्शन. फिर हमने तीसरा फैक्टर देखा प्रेशर का. Pressure only affects if one of your reactant or both or all the reactants, they exist in what state? Gases only. Okay, and the pressure says that if you increase the pressure, the rate increases. Okay, because the volume decreases, more successful collisions per unit time, more ROR. So सब में एक ही चीज है जो कॉमन है, जब तक मोर सक्सेसफुल कोलियंस नहीं होंगी मोर ROR नहीं होगा, मोर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा, राइट. फिर चौथा था कैटलिस्ट. कैटलिस्ट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, ऑल्टर्स द पाथ, वो पूरा रूट बदल देता है. सो आप कहते हैं जी उसमें भी यही होता है, अगर आप कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स की एनर्जी को तो कुछ नहीं होता, एक्टिवेशन एनर्जी नीचे आ जाती है. माउंटेन का टॉप जो है उसके अंदर एक टनल क्रिएट हो जाता है, सो यू डोंट नीड टू क्लाइंब द माउंटेन, यू गो थ्रू दैट. सो ऑल दोस पार्टिकल्स, ऑल दोस मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी वाज नॉट सफिशिएंट, वो क्या हो जाते हैं, दे टर्न इनटू द प्रोडक्ट्स, राइट. ये था कैटलिस्ट. अब आ जाते हैं पार्टिकल साइज, आखिरी पॉइंट पे आ जाएं, और इसमें भी एंड में मोर SCPUT होगा तो ही मोर ROR होगा. जी कैटलिस्ट का भी वही होगा कि अगर आप विद कैटलिस्ट यूज करेंगे, इधर देखो बच्चों, अगर आप रेट का ग्राफ देखेंगे, इफ दिस इज विदाउट कैटलिस्ट एंड दिस विल बी विद कैटलिस्ट, नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, बट कैटलिस्ट के साथ वही होगा, राइट. सो दिस इज uncatalyzed and this is catalyzed. Okay, this is a volume of gas or this is time. Okay, अब आ जाते हैं पार्टिकल साइज के ऊपर, कि किसी रिएक्टेंट का पार्टिकल साइज रेट को कैसे इफेक्ट करता है. आप कहते हैं जी पार्टिकल साइज तो लिक्विड का तो कोई पार्टिकल साइज नहीं हो सकता, गैस का कोई पार्टिकल साइज नहीं हो सकता, एक्वियस सॉल्यूशन का नहीं हो सकता. पार्टिकल साइज सिर्फ किसके लिए होगा, आप कहते हैं सॉलिड है उसको आप ग्राइंड करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये मेरे पास सॉलिड है इसको काट के मैं छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, लिक्विड को तो नहीं छोटा बड़ा कर सकते. तो आप कहते हैं पार्टिकल साइज एक तरह से फॉर सॉलिड रिएक्टेंट्स, अगर आपका रिएक्टेंट सॉलिड है तो आप कहते हैं जब आप, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, सुनो बच्चों, यही रिएक्शन ले लेते हैं, ये मैग्नीशियम है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराना है. नाउ दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड हियर, look at this, and this is the magnesium. Now I'm going to put it into this.
ये ऐसा ही है कि मैंने ये एक कॉपी जो है नोटबुक, वो सल्फ्यूरिक एसिड के कैन में ड्रॉप कर दी। आफ्टर 2 seconds or 3 seconds I realized my mistake. I took the notebook out. उसके जो साइड्स हैं वो सारी खराब हो चुकी हैं, गीली हो चुकी हैं, वेट हो चुकी हैं, रिएक्ट कर गई हैं। बट इनर पार्ट ऑफ द पेपर्स वो अभी बचे हुए हैं। दे आर नॉट वेट, दे आर नॉट रिएक्टेड, बिकॉज अभी सल्फ्यूरिक एसिड या पानी वहां तक नहीं पहुंचा। ऐसा ही है। अब अगर ये 2 सेकंड बाद मैंने निकाला, कितने सेकंड के बाद? 2 सेकंड के बाद। अगर मैं इसी कॉपी को पूरा कैन में डालने की बजाय पहले इसको काटूं, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करूं, ग्राइंड करूं, और पाउडर बन के वो मेरी एक मुट्ठी में आ जाए, इट्स जस्ट वन, और फिर उसको सल्फ्यूरिक एसिड के कैन में डाल दूं, 2 सेकंड तो बहुत ज्यादा है। क्या आधा सेकंड भी होगा मेरे पास टू टेक आउट द ड्राई पार्टिकल? आप कहते हैं जब आप किसी चीज को ग्राइंड करते हैं, पाउडर बनाते हैं, तो ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दैट पाउडर इज नाउ इन कांटेक्ट विद अदर रिएक्टेंट। हर एक पार्टिकल अब छुपा हुआ नहीं है, वो अंदर नहीं है, तो वो अदर पार्टिकल से रिएक्ट करेगा। तो क्या जब ईच एंड एवरी पार्टिकल इज इन कांटेक्ट, तो क्या कोलिजन ज्यादा होगी या नहीं? तो कोलिजन ज्यादा हो तो रेट भी क्या होता है? ज्यादा हो। सो अब आप मुझे खुद बता दें कि ये मैग्नीशियम में एज इट इज डाल दूं इसके अंदर, तो रिएक्शन तेज होगा या नहीं? पहले मैं इसको ग्राइंड करूं और इस तरह के छोटे छोटे पाउडर बना के डालूं। दिस इज पाउडर्ड एंड दिस इज लम्प। What do you think? Which reaction will be faster, lump or powdered? Because each and every particle of the magnesium is now in contact with sulfuric acid, resulting more successful collisions, hence more rate of reaction. Okay, तो लिखिए जरा, decrease in particle size या ब्रैकेट में लिख रहे हैं डिक्रीज इन पार्टिकल साइज का मतलब है पाउडर्ड, has more surface area in contact with other reactants. और इससे क्या होगा? क्या मोर सक्सेसफुल कोलिजन्स होगी और मोर क्या हो जाएगा? रेट, राइट, रिजल्टिंग इसके आगे लिख दें एज कंपेयर टू बिगर साइज, जिसको हम लंप बोलेंगे, LUMP, रिजल्टिंग मोर सक्सेसफुल कोलिजन्स पर यूनिट सर टाइम। ऊपर करें, स्क्रीनशॉट ले लें। More successful collisions per unit time, hence more rate of reaction.
ओके, सो अब अगर आप इसका हेंस मोर रेट ऑफ रिएक्शन, मोर सक्सेसफुल कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, हेंस मोर रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अब देखें बच्चे, ग्राफ भी बिल्कुल वैसे ही होगा। इधर देखें, वही मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है। लम्प मतलब बड़ा पीस, ये जैसे मैग्नीशियम का लंप है, अगर मैं इसको ग्राइंड करके पाउडर बना लूं तो पाउडर हो जाए। लंप मीन बिगर पीस। ये वॉल्यूम ऑफ H2 है बच्चों इधर, और ये टाइम है। अब जब आपने इधर देखो, here it is, this is when you used lump of magnesium with sulfuric acid। इसी को अगर मैं पाउडर बना के करूंगा तो क्या चेंज आएगा, रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा, और ग्राफ किधर चला जाएगा। You get it? So more steeper graph, this is powdered magnesium। Got it? So, but this is the end of 5 factors which affect the rate of reaction। 5 factors हैं, 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टू जस्ट सम अप ऑल दिस, कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाने से रेट बढ़ेगा सिर्फ, और कैटलिस्ट डालने से रेट बढ़ेगा सिर्फ, पार्टिकल साइज बढ़ाने से नहीं, कम करने से रेट बढ़ेगा। ठीक है, सो 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स। लेकिन हर केस में एक चीज का होना जरूरी है रेट बढ़ने के लिए, मोर सक्सेसफुल कोलिगन्स पर यूनिट टाइम, और रेट कम होने के लिए लेस सक्सेसफुल कोलिगन्स पर यूनिट टाइम। इज इट क्लियर? अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। अभी देखते हैं कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह पूछते हैं इसके बारे में, राइट? तो अभी फर्स्ट लेट्स सी हाउ द क्वेश्चंस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। Right. So if you look at this, let me share this. Here you go, Ji. You have to write down this reaction with you, Ji. Iron powder reacts with dilute sulfuric acid. Would you please note down the equation? Fe plus H2SO4 with the state symbol C. Iron solid reacts with H2SO4 aqueous to form FeSO4 plus H2. One of the product is the gas. The graph shows the volume of gas produced. State how long it takes for from the start of experiment to collect 18 cm cube of gas. जी बच्चों, 18 cm क्यूब गैस कलेक्ट करने में कितना टाइम लगता है? जस्ट थिंक अबाउट इट, फिर मुझे कोई एक बच्चा एक्सप्लेन करेगा कि ये कैसे होगा। Where is 18?
ये 10 है बच्चों, सीएम क्यूब ये 20 है, इसके बीच में 10 लाइंस है ना? तो फिर 18 कहाँ होगा? दो लाइंस नीचे आप कह रहे हैं ये 18 है, ये वाला। सो इसी को मैं अगर इधर ले जाऊं, इट्स राइट हियर, ऐसे ही है, एंड देन आई टेक इट डाउन इधर, एंड हियर इट इज। तो हाउ मच टाइम इज दिस? सो दैट इज द आंसर, 6 minutes. राइट, नेक्स्ट। ये बच्चों आपने आंसर लिख के देना मुझे। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एट 30 डिग्री। पहला जो इक्वेशन लिखा है उसके साथ लिख लीजिए, वो एक्सपेरिमेंट वाज डन एट 20 डिग्री बच्चों। 20 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपेरिमेंट डन हो गया था। नाउ एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एट 30 डिग्री। All other conditions are the same. Draw the line on the grid to show the volume of hydrogen gas produced changes with the time when the reaction is done at 30 डिग्री। कोई एक बच्चा मुझे वॉलंटियर करके बताएगा, ये 20 डिग्री पे इस वक्त ग्राफ है, कह रहे 30 डिग्री पे इसी रिएक्शन सेम कॉन्सेंट्रेशन, एवरीथिंग इज द सेम। 30 डिग्री पे ग्राफ किधर होगा? नीचे होगा, ऊपर होगा, यहीं होगा, ज्यादा होगा, कम होगा? व्हाट डू यू थिंक? स्टीपनेस ज्यादा कर दूं और जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो वही रखूं, या वॉल्यूम ऑफ गैस भी ज्यादा हो जाएगा? आप कहते हैं जी वॉल्यूम ऑफ गैस सेम ही रहेगा, ग्राफ की स्टीपनेस थोड़ी सी ज्यादा कर दीजिए, और जब इसको फ्लैट करना है, जैसे इस पॉइंट पे ये, इसके बाद इसको आपने फ्लैट कर देना है। हियर इट इज। और फिर इसी को ज्वाइन कर गया। ये बात समझ आ गई? ये 20 था और ये कहाँ है? 30। नेक्स्ट, describe and explain using the ideas about the collisions between the particles how the rate of the reaction changes when the temperature of the reaction mixture is increased. Okay, now you are not supposed to say, and just look at marks, excuse me, just look at these two marks and write the answer. I'm just waiting for you for 1.5 minutes. Please do it. Sir, the collision between नहीं particles नहीं, is लिख के Okay, here we go. जी बच्चे, any volunteer? How the rate of reaction changes? पहले रेट बताएं। The rate increases. So be precise in your answer. The rate increases, एक मार्क आपको मिल गया। अब दूसरा मार्क के लिए क्या बताएं? The molecules, the particles, उसने पार्टिकल वर्ड यूज किया, हम भी पार्टिकल कर लेते हैं। The particles gain kinetic energy। फिर अब ये वाला पॉइंट बीच में ऐड कर दे तो भी ठीक है, ना भी करें, एग्जामिनर इसको इग्नोर कर लेते हैं, जो मैं अभी लिख रहा हूं। मोर मॉलिक्यूल्स और मोर पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी more than activation energy,
मोर पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ये वाला पॉइंट मैंने कहा एग्जामिनर बार दफा इग्नोर कर देते हैं, आपको ये ना भी लिखे तो भी खैर है, बट उसके बाद जो कंटिन्यूएशन में बात आएगी वो क्या है? यस, मोर क्या होगा? यस, मोर सक्सेसफुल कोलिजन्स पर यूनिट टाइम। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं SCPUT लिख देता हूं। एंड मोर क्या होगा? मोर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बट वो ऊपर हमने लिखा हुआ है मोर रेट, सो यहाँ मोर सक्सेसफुल कोलिजन्स लिख दीजिए पर यूनिट टाइम, ठीक है, रिजल्टिंग मोर रेट। नेक्स्ट, describe and explain using the ideas about the collisions between the particles how the rate of reaction changes when the large piece of iron are used। आपने बोलना नहीं है, लिखना है। all other conditions are the same। आपने देखा था आपका रिएक्टेंट आयरन सॉलिड था, सॉलिड के आप पीसेस का चेंज कर सकते हैं साइज, तो कहता है आयरन का लार्ज पीस यूज करेंगे तो क्या रेट कैसे इफेक्ट होगा और क्यों इफेक्ट होगा। बोलना नहीं है बच्चों, पहले लिखना है। इनिशियली जी पाउडर में था, उसका सरफेस ज्यादा कर दिया, बड़ा सर कर दिया पिछले वाले साइज, का पाउडर आंसर भी हो दिखा सकता दें। है, छोटा लंप भी हो सकता है। ओके, लिख के फिर पिछले वाले का आंसर दिखा दे। 1 मिनट। सर वो आखिर में आपने क्या लिखा है? मोर सक्सेसफुल पर यूनिट टाइम। इसका जी कोई बोले बच्चा रेट क्या होगा जब पार्टिकल साइज बड़ा करेंगे? रेट डिक्रीज होगा, क्या वजह है? यस, आप कहते हैं विद द बिगर पार्टिकल साइज, with bigger particle size less surface area in contact, resulting what? Yes, resulting less number of successful collisions. Hence less rate of reaction, resulting less number of successful collisions, less surface area in contact. ये तो नेक्स्ट मोल्स का पार्ट है, सो आई एम गोना स्किप। ये हमने किया हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डिस्क्राइब द टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमने किया हुआ है, मैं इसलिए करा रहा हूं, पिछले भी चैप्टर में ऑल दो किया है। किसी ऑक्सीडाइजिंग को टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? एक रिड्यूसिंग एजेंट। यस, तो आप कहते हैं जी ऐड पोटासियम आयोडाइड एक्वस कर लेते हैं, जो कि क्या है, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वो क्या करेगा? ऑब्जर्वेशन, अगर आपको याद हो तो इसकी क्या ऑब्जर्वेशन थी? कलरलेस टू ब्राउन। Okay, in order to test oxidizing agent, keep in mind we have to add reducing agent. Okay. Next.
Okay, next. Potassium iodide add किया to check the oxidizing agent. Potassium iodide itself is a reducing agent and turns from colorless to brown. Next, you have to write this equation. Magnesium reacts with hydrochloric acid to form magnesium chloride and hydrogen gas. Please write down with the state symbols. लिख ली equation? Okay, here it is. The experiment repeated using the lower concentration of hydrochloric acid. इसी hydrochloric acid की lower concentration use की है. The volume of the acid and all other conditions are the same. Volume भी same है, बाकी conditions भी same है. Draw a line on the grid to show that the volume of hydrogen gas produced changes with the time when the reaction is done with the lower concentration of hydrochloric acid. बोलना नहीं है बच्चों, you have to do it. बोलना नहीं है. I'll ask someone. फिर इसकी इक्वेशन दिखा दे। जी ये है. इक्वेशन लिख लो बच्चों अपने पास. Okay, what about this now? एक तो बात क्लियर होगी, जब कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो मैंने आपको बताया था जब कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो स्टीम भी कम होती है और प्रोडक्ट की अमाउंट भी कम हो जाती है. तो फिर क्या करें? राइज उसी जगह से करते हैं. आप देख रहे हैं इसकी स्टीपनेस कम है, लेवल ऑफ भी आगे जाके हो रही है देन दैट. लेकिन जब बिफोर 45, ये 45 है ऑलमोस्ट, तो 45 से पहले लेवल ऑफ हो रही है. कॉन्सेंट्रेशन से स्टीपनेस भी कम होती है, कम करने से, और प्रोडक्ट की अमाउंट भी कम होती है. नेक्स्ट. Describe and explain using the idea between the particles how the rate of reaction changes when magnesium powder is used instead of magnesium ribbon or lump. Powder use करेंगे तो क्या होगा? Rate increases. वजह क्या है बच्चों? अब एक पॉइंट्स में लिख रहा हूं. ओके, मोर सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट साथ लिखना जरूरी है. मोर सरफेस area in contact between the reactants. फिर आगे less successful collisions या more successful collisions. जी, रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो कोलिजन्स लेस कैसे हो रही हैं? मोर सक्सेसफुल कोलिजन्स. और एंड में क्या है? मोर रेट ऑफ रिएक्शन. Describe the idea about collisions between the particles, how rate of reaction changes when temperature of reaction mixture is decreased. आप लिखेंगे जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो क्या होगा?
आर यू डन? कोई बच्चा मेरी हेल्प करे? रेट व्हाट डिक्रीजेस? व्हाई? particles less kinetic energy resulting yes fewer successful collisions SCPUT लिख देता हूं hence less ROR ओके समझ आ गया ना नेक्स्ट डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट को टेस्ट करना है तो क्या ऐड करना होगा यस आपको इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना होगा ये लिखना नहीं होता मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2-3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने एक्सक्यूज मी आई नीड योर अनडिवाइडेड अटेंशन प्लीज Rubik's cube we can construct right after this okay I'll help you KMNO4 okay K2Cr2O7 or yes Na2Cr2O7 okay what is the observation they are orange in color and they turn what orange to green okay next here it is the graph shows the concentration of hydrochloric acid changes as the reaction proceeds so अगर आप इसको देखें ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां एक रिएक्टेंट है जब रिएक्टेंट की मैंने आपको सिखाया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन विद द टाइम क्या होती है बढ़ती है या कम होती है कम होती है और उसका ग्राफ भी आपको याद है किस तरह का आता था ये वो ग्राफ है नीचे वो कह रहे जी कि आपने ये बताना है कि रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 4 hours आफ्टर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने के 4 hours के बाद क्या था उसका कॉन्सेंट्रेशन आप बता सकते हैं ये नीचे आवर्स हैं ये 5 है तो 4 का होगा बच्चों क्या बता सकते हैं ये 2.5 है तो फिर 4 hours कहां होगा क्या ये 4 है ओके इस वक्त अगर आप देखना चाहते हैं तो जस्ट इसको ऊपर ले जाते हैं 2 boxes पीछे इज हियर क्या कॉन्सेंट्रेशन है इसकी 1.38 ओके दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन सो इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सिर्फ y और x एक्सिस को देखना था और आपको बता देना था Give the reason answer at which point ABCD the rate of reaction is the fastest. कौन सा पॉइंट है ABCD में से जब रेट सबसे तेज होता है मैं आपको शुरू में हमेशा एक बात करता हूँ यस किसी भी रिएक्शन का रेट हमेशा शुरू में क्या होता है और वजह क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स शुरू में बहुत ज्यादा हाई होती है so that more successful collisions and more rate right we'll continue this थैंक यू वेरी मच मेरी तरफ से यही कुछ आज के लिए अल्लाह हाफिज